नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 145 दिनों में 4080 किलोमीटर की दूरी तय कर श्रीनगर में पूरी हो गई। यात्रा के समापन समारोह में राहुल गांधी ने अपने भावुक संबोधन में दादी और पिता की हत्या का जिक्र किया और बीजेपी के बड़े नेताओं को नफरत का समर्थक बताया। राहुल ने कहा कि उन्होंने कश्मीर में नफरत करने वालों को टी शर्ट लाल करने का मौका दिया, लेकिन कश्मीरियों ने उन्हें सिर्फ प्यार दिया। मैं हिंसा को समझता हूं, मैंने हिंसा सही है। देखिए, मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था सुबह, तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। मुख पे चस्पा है जो मुस्कान, वो तो देख लिया। कैसे समझाऊं कि सीने में भी सुनामी है। तुझे मिले ना कभी दर्द की ऐसी दौलत, इस अमीरी से उसे दूर ही रखना यारा। धरती की जन्नत में आसमान से मन्नतों के फाहे झड़ रहे थे। मोहब्बतों की बारिश में राहुल को 1984 की वो मनहूस सुबह याद आई, जब नफरत की नली से निकली गोलियों ने राहुल गांधी से उनकी दादी को छीन लिया। करीब 4 दशक बाद भी वो नफरत बरकरार है। राहुल की माने तो उस नफरत का आवाज बदला है, लिबास बदला है, लेकिन प्रयास नहीं बदला। इल्जामों की शक्ल में राहुल उसका पता भी बता गए। जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। अगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। जिस दौर में धार्मिक नारों के जरिए नफरत का ज्वार पैदा किया जा रहा हो, सियासत डर और दहशत फैलाने के इल्जामों से जूझ रही हो, उसी दौर में राहुल ने डर से जीतना सीखा। सबक उसी शख्स से लिया जिसका सीना आज ही के दिन छलनी कर दिया गया था, जब पूरा देश अंग्रेजों से आजादी का जश्न मना रहा था। वो दंगाग्रस्त कोलकाता के अंधेरे कमरे में रो रहा था। जो मुझसे नफरत करते हैं, उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं। मैंने दिल खोल कर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहाँ स्वागत किया। ना कोई घर है मेरा, ना ही तमन्ना घर की। कभी दादी ने कहा था कि तू दिल्ली का नहीं। राजनीति की रपटीली राहों ने राहुल गांधी को आखिरकार वहां पहुंचा ही दिया, जहां उनके पुरखे परवरिश पाए थे। जन्नत की जिस जमीन से चलकर वो गंगा किनारे आए थे। मेरे लिए जब से मैं छोटा था, मैं सरकारी घरों में रहा हूं, मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरे लिए घर, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको मैंने कभी घर नहीं माना। और यहाँ पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो, उसको मैं अपना घर मानता हूं। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में समापन भाषण के दौरान राहुल ने देश के उन तमाम लम्हों का जिक्र किया जो बीते 5 महीनों की भारत जोड़ो यात्रा के सफर में उनके मन मस्तिष्क में अपना स्थायी मकान बना बैठे थे। राहुल ने गरीबी, फाकाकशी और कंगाली की कष्टदायी तस्वीरों को ताजा किया, तो लगे हाथ जुल्म और अत्याचार के जाहिर बेजाहिर किरदारों से भी पर्दा हटाया। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, तो कह देता हूं। छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, मोबाइल भीख मांगते थे, कपड़े नहीं थे। मैंने देखा, गले लगा। मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, मगर कह दूंगा। उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे। मैंने सोचा कि अब
अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, अगर पुलिस को मत बताइए हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 145 दिनों के सफर में राहुल ने धूप का रौद्र रूप देखा, सर्दी का सितम भी झेला, लेकिन आवाम से मिली मोहब्बत की ताकत ने मौसम की मनमानी को बेमानी बना दिया। कभी बहन के पैगाम से मन को मजबूती मिली, तो एक मासूम की पाती ने छाती चौड़ी कर दी। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है। प्रियंका की बात मैं सुन रहा था, प्रियंका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आंख में आंसू आए। मैं सोचने लगा क्या मैं ये जो 3500 किलोमीटर है, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं। और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है। अरे व्हाइट वाले आगे से कर, आप व्हाइट छतरी तुम्हारी नहीं चल सकती, व्हाइट वाला आगे वाला क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे। जानती हूँ कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो। उसी से मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया। जब भाई ने देश जोड़ने की ठानी, तो बहन ने भी निजी खुशियों की कुर्बानी दी। कभी परिवार संग यात्रा का हिस्सा बनी, कभी बच्चों को अकेला छोड़ यात्रा कदमताल करने लगी। प्रियंका ने वो तमाम किस्से सुनाए, किस बात पर गर्व हुआ, किस किस ने स्वाभिमान बढ़ाया। मेरे भाई शायद सितंबर से 4 या 5 महीनों से पैदल कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक चलने निकले थे। शुरू में मैंने भी सोचा कि बहुत लंबी यात्रा है, कैसे जाएगी, कैसे होगा। जहाँ जहाँ गए तो लोग बाहर आए। किस लिए आए? क्योंकि इस देश में अभी एक जज्बा है। इस देश के संविधान के लिए मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को, कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने इसका समर्थन किया। यात्रा निकली ये किसी चुनाव जीतने के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ये उन्होंने यात्रा निकली नफरत के खिलाफ। आज जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हर जगह नफरत फैला रहे हैं, उसलिए उन्होंने ये तय किया कि नफरत के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे। नफरत की सियासत पर प्रियंका ने भी नश्तर चलाया, राजनीति और आध्यात्म की यात्रा का अंतर समझाया, किसने अंधेरा फैलाया, किसने किरण का पता बताया। यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ, जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से ये यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली,
उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। आगे से बधाई देना चाहती हूँ कि आपने हमारे देश में एक रोशनी की किरण दिखाई है। यूं तो कांग्रेस ने समापन समारोह के लिए 21 दलों को न्योता दिया था, लेकिन डीएमके और बीएसपी सांसद के सिवा कश्मीर के बाहर का कोई बड़ा विपक्षी नेता इस पल का गवाह नहीं बना। बावजूद इसके इस यात्रा ने जम्मू कश्मीर की दो बड़ी पार्टियों को एक मंच पर ला दिया। महबूबा मुफ्ती से उमर अब्दुल्ला तक दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री राहुल की मंशा के कायल हो गए। कश्मीर अपने घर आया हूँ, राहुल जी आपका घर है और मुझे उम्मीद है कि जो गोडसे की आइडियोलॉजी ने जम्मू कश्मीर से इस मुल्क से छीना है, तो गांधी जी हमें वापस करेंगे और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का, पूरे गांधी जी ने भी कहा था कि मुझे जम्मू कश्मीर से रोशनी की किरण नजर आई और आज पूरे मुल्क को राहुल गांधी से रोशनी की किरण नजर आ रही है। मेरी आपसे मौजूदाना गुजारिश है, इसके बाद आप पूर्व और पश्चिम भारत को भी इसी तरह एक भारत जोड़ो यात्रा के तहत मिलाइए। हमें इस यात्रा में थोड़ा सा आपके साथ चलने का वक्त मिला है। बहुत हिस्सा है भारत का पूर्व और पश्चिम के दरमियान जो मैंने नहीं देखा है। यात्रा के समापन के पहले राहुल गांधी ने प्रियंका के साथ धरती की जन्नत का लुत्फ उठाया। आसमान से झरते बर्फ के सफेद टुकड़ों को समेटकर राहुल प्रियंका ने मस्ती का सामान बनाया। बहन ने भाई के चेहरे पर निशान बनाया। राहुल ने भी प्रियंका के सिर पर ढेर सारा बर्फ बरसाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।